अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। एमिग्रेशन अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम लोग बात करेंगे कि एमिग्रेशन की कि एमिग्रेशन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा, कौन कौन से कागजात जो हैं वो ज़रूरी हैं और कितनी आपको फ़ीस अदा करनी होगी अपनी सजोर लेने के लिए। तो बात करते हैं एमिग्रेशन की। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में एमिग्रेशन के बारे में बता चुका हूँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पहली वीडियोस में भी एमिग्रेशन के बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमिग्रेशन जो ओपन हो रही है अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें ज़रात वाले और उसके बाद जो है कोल्फ बदानते वाले ही शामिल हैं। ये सिर्फ जो ज़रात के सेक्टर हैं जिसमें खेती बाड़ी का सेक्टर है, फार्म वाले हैं या मवेशियों को काम करते हैं या फिर जो कोई माहीगीरी है मतलब मछलियों का काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो सेक्टर है वो है कोल्फ बदानते का। कोल्फ बदानते वाले जो है वो ही इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोल्फ बदानते वाले में अगर आप लोग घरों में जो सफाई करते हैं तो वो भी आप लोग जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे यहाँ पर यह इसका लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, ये मानुवलेंजा। इसमें जो है वो जिनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं होता वो लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ कि वो लोग किस तरीके से शामिल हैं। कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें कोल्फ बदानते वाले ये वाले इसमें बेबी सिस्टर वाले हैं। उसके बाद जो लोग घरों में काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम करते हैं या फिर किसी बंदे की देखभाल करते हैं, चाहे वो माजूर है किसी भी तरीके का, तो वो लोग इसमें शामिल हैं। एक जो सवाल है मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था कि जिन लोगों के पास असाइलम है, जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, क्या वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असाइलम वालों के लिए तो पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर तो आप लोग 8 मार्च 2020 से पहले इटली में आपके फिंगर हो चुके हैं तो आप इसको जो है, और उसके बाद आपका कमीशन हो चुका है तो कमीशन से रिजेक्ट हो गए, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की अजीलो करवाई हुई है, जमा करवाई हुई है, या फिर जिन लोगों ने जो अपील की हुई है, वो लोग भी अपना जो है वो अपना काम ढूंढ के इसको इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि वो लोग जिन लोगों की 31 अक्टूबर 2020 से पहले मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिन लोगों का केस 31 अक्टूबर 2000 के बाद जो है वो फारिग हो चुके हैं, उनकी सोजोर्नो रिन्यू नहीं हुई है या फिर कस्तूरे ने उन्हें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दी, वो लोग भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी ये जो है इमिग्रेशन है, वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुकेंगे, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो है अपना काम ढूंढ लें। और काम यही सिर्फ एग्रीकल्चर और ये दूसरा जो सेक्टर है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कोल्फ बदानते वाला, वो शामिल है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि 31 अक्टूबर un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 in scadenza che non hai lasciato il paese prima dal 8 मार्च। कि अगर आपकी 31 अक्टूबर के बाद आपकी सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी है और आपने जो है 8 मार्च से पहले मुल्क नहीं छोड़ा तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमिग्रेशन। और एक और इसके मुतालिक बात कि जिन लोगों को फोलियो दी रोसो मतलब कि मुल्क छोड़ने का लेटर मिल चुका है वो इसे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। अगली बात करते हैं कि दूसरे शोबाजात कि जो लोग किसी फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जगह पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बिल्कुल भी वो नहीं है, इमिग्रेशन नहीं है। अगर वो लोग इस इमिग्रेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए पहले ये जो है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो काम ढूंढना पड़ेगा या कोल्फ बदानते वाला काम ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल जो है जुजेपे कोंते ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनसे तादाद पूछी गई कि कितने लोगों को लीगलाइज किया जाएगा और कितने टाइम की सोजोर्नो दी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि इसके बारे में हम जो है अभी बात नहीं करेंगे, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जब ये सारा के सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात है कि अगला सवाल था कि सोजोर्नो का क्या टाइम पीरियड होगा और जो है किस तरीके से ये लोग अप्लाई कर सकेंगे और इसकी फ़ीस कितनी होगी। सोजोर्नो का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 2 किस्म की सोजोर्नो है। एक सोजोर्नो जो है वो 6 महीने की है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किधर है वो लिखा हुआ। तो 2 किस्म की सोजोर्नो होगी। एक सोजोर्नो जो है वो 6 महीने की सोजोर्नो होगी। वो 6 महीने की जो आपको सोजोर्नो दी जाएगी उसमें जो है अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर उसके बाद उस 6 महीने की सोजोर्नो आप लेने के बाद
सोजोर्नो का मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं आप देखता हूँ कि अगर यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे भी दिखा हो सकता हूँ, और कि अगर यहाँ पे मुझे ये नज़र में आ गया तो खैर बात करते हैं सोजोर्नो की। सोजोर्नो जो है वो दो किस्म की होंगी। दो किस्म की इस तरीके से होंगी। एक सोजोर्नो जो है वो 6 महीने की दी जाएगी। जो 6 महीने की सोजोर्नो दी जाएगी वो काम की होगी, और एक दूसरी सोजोर्नो होगी, एक होगी 3 महीने की या 4 महीने की। जो 3 से 4 महीने की सोजोर्नो होगी वो रिचरकारे दी लवोरो की सोजोर्नो होगी। मतलब कि अगर आपके पास काम उस वक्त मौजूद नहीं है तब भी आप इस सोजोर्नो का दुमानदा कर सकते हैं। तो आप दुमानदा क्या, आपको सरकारी दी लवोरो सोजोर्नो जो है वो दी जाएगी। उस सोजोर्नो के जरिए आप अपना जितने टाइम की आपकी सोजोर्नो होगी, आपने उस टाइम के दौरान अपना काम ढूंढना है। जब आप उस टाइम के दौरान काम ढूंढेंगे तो वो फिर उसके बाद आप उसको लवोरो सबुर्दिनातो की सोजोर्नो में जो है वो चेंज करवाना पड़ेंगे। एक और कि जो आपको 6 महीने की सोजोर्नो दी जाएगी ना, मतलब कि जब आप पेपर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके मालिक को 400 यूरो की कंट्रीब्यूटी जो है वो अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आपके जो कंट्रीब्यूटी है मालिक को 400 यूरो की वो अदा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं कि सोजोर्नो चरकारे दी लवोरो की, तो जो चरकारे दी लवोरो की जो सोजोर्नो आपने अप्लाई करनी है उसके लिए आपको 160 यूरो की जो है वो परमेसर दी सोजोर्नो लेने के लिए 160 यूरो की आपको कंट्रीब्यूटी अदा करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपने काम ढूंढने के लिए भी सोजोर्नो लेनी है तब भी आपको 160 यूरो पे करने पड़ेंगे, और अगर आपने वैसे जमा करवाने हैं तो आपको 400 यूरो जो है वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो 400 यूरो है ये आप अपना जमा करवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो अगली बात करते हैं कि कुछ एक और सवाल था कि कुछ लोगों का कहना था कि उनका पासपोर्ट जो है वो कस्तूरे में है। अगर इमिग्रेशन कस्तूरे में अप्लाई होगी तो किस तरीके से अप्लाई करनी होगी, और हमें किस तरीके से पासपोर्ट मिल सकता है, और पासपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हमें किस तरीके से वो पासपोर्ट लेना होगा। इसमें जो है वो आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना होगा। वो ख्याल ये रखना होगा कि अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी है तो मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि आप जो है कि पासपोर्ट नया ना ही बनवाएं। कि मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि लास्ट रिपोर्ट की गुम हो जाने की रिपोर्ट बनवा लेते हैं, वो कस्तूरे, वो भी कस्तूरे से ज़ाहिर बात है जाके बनेगी। अगर वो कस्तूरे से आप जाके बनवा लेते हैं तो बनवाने के बाद जो है, या करबनेरी के दफ्तर से कि आप नया पासपोर्ट बनवा लेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इसका हल यही है कि वो आपके पास जो पासपोर्ट की रंगीन फ़ोटोकॉपी है तो आप बआसानी से उसका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप उस पासपोर्ट की रंगीन फ़ोटोकॉपी के ज़रिए आप अपने कापों के साथ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपके मालिक के घर पे, आपके मालिक के पास एक लेटर आएगा। वो लेटर जो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का होगा। तो उसके बाद वो जो प्रेफतुरा है, जो प्रेफतुरा के जाना है आपने वो लेटर लेके अपने मालिक के साथ। जब आप प्रेफतुरा में जाएंगे वो लेकर, तो वहाँ पर साइन कर देंगे अपना कॉन्ट्राक्टों के साथ। तो फिर आप वो जो लेटर होगा उस लेटर को किसी वकील के साथ बात करके आप कस्तूरे में चले जाएं। जब कस्तूरे में जाएंगे वहाँ पर जाकर आप बोल दीजिए कि मुझे अजील बंद करवानी है, वो आपकी अजील बंद कर देंगे कि आप ऑलरेडी इमिग्रेशन के पेपर जो है वो जमा करवा चुके हैं। तो कस्तूरा आपको जब अजील आपकी बंद होगी तो आपको आपका पासपोर्ट उसी वक्त बाई हैंड आपको उसी वक्त पकड़ा देंगे। तो ये मतलब कि बेहतरीन हाल है इसी बात का। तो इस वजह से ऐसी कोई भी गलती नहीं करना कि आप लोग जो है सोच रहे हो कि पासपोर्ट मैं जो है वो क्लियर करवाने के लिए या लेने के लिए मुझे कस्तूरा तो नहीं देगा। कस्तूरा बिल्कुल देगा जब आप अपनी अजील बंद करवा देंगे। तो यही सबसे आसान और बेहतरीन तरीकाकार है ये पासपोर्ट अपना हासिल करने का। ये सभी जो दुमानदे हैं, मतलब सजोर्नो के लिए जो दुमानदा है वो आप लोग 1 जून से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ले दुमानदे दी रेगुलाzione dovrebbero essere presentate dal 1 giugno 2020 e 15 luglio। मतलब कि 1 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक जो है वो आप इसका दुमानदा कर सकते हैं। 45 दिन का टाइम है। अगर इसमें रद्दोबदल होती है, मतलब कि अगर इसको टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे जब भी हमारे पास पहुंची। और उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रातो होगा, आपका जो कॉन्ट्रातो, आपका मालिक आपको कॉन्ट्रातो देगा आपके पेपर जमा करवाने के लिए, तो प्लीज़ सबसे पहले इसको ज़रूर चेक करवा लीजिएगा कि क्या वो वाकई वो जो है वो कॉन्ट्रातो बिल्कुल ठीक है या उसके अंदर कोई मतलब 2 नंबर है या गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो है इमिग्रेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं।
तो इस वजह से आपका मालिक जो है वो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट चेक करवा लीजिएगा, या उसको भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका मालिक आया, कि आपका मालिक जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि उसके पास काम मौजूद है, या उसको वाकई ज़रूरी है, बंदे की ज़रूरत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, क्योंकि इस बात को भी जो है वो पुलिस को अथॉरिटी होगी चेक करने के लिए। आखिर में एक बात करता चलूँ कि अभी जब तक कानून पास होकर इसकी हतमी जो शक्ल है वो हुकूमत की तरफ से शाया नहीं हो जाती, तब तक जो है आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार करें। अभी हो रही है, अभी चल रही है, अभी तक इसको फाइनल नहीं किया गया, और ना ही अभी तक आप किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले, और ना ही आपको पैसे देना शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि हर साल लोगों के साथ ऐसी इमिग्रेशन की सूरत हाल में लाखों करोड़ों का धोखा हो जाता है। तो बहुत सी एहतियात से, परहेज से हर चीज़ को जो है वो देख कर स्टेप लेना है। अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, फिर जो भी चीज़, जो भी बात सामने आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हम आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऑफिस में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो कोशिश करके आप लोग खुद ही जो है, अगर आपको थोड़ी बहुत ज़ुबान आती है तो कोशिश करके आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिएगा। अभी इंटरनेट पर कानून की जो जितनी भी कापियाँ चल रही हैं, ये सारी के सारी जो जितनी भी कापियाँ गर्दिश कर रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कापियाँ हैं, अभी तक इसको फाइनल नहीं किया गया। फाइनल जो है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कल जुज़ेपे कोंते ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो जैसे ये फाइनल हो जाएगा तो फिर इसके बारे में मज़ीद डिटेल अभी आ जाएगी। जब तक यह हुकूमती सतह पर सरकारी गज़ट में शाया नहीं होता, तब तक कुछ भी तब्दीली इसके अंदर आ सकती है। तो यही थी आज की अपडेट, मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।